महाराज को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई विक्रम सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच के सम्मुख विराजित पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, माता और बहनों, नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का आगाज हो गया है और चुनाव को अगर दो भागों में बांटकर देखा जाए तो पहला कार्यक्रम कल सुबह होने जा रहा है। 3 तारीख को मतदान हो, चुनाव का परिणाम आएगा। 25 तारीख को चुनाव होंगे, पर 2 तारीख को नामांकन की रैली है। उस नामांकन की रैली जो कल होने जा रही है, उसका आमंत्रण निमंत्रण आप लोगों को देने के लिए सारी की सारी टीम आप लोगों के बीच हाजिर हुई है। भाई और बहनों, नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 बार से जो विधायक जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो नामांकन की रैली में एक नया विशेष प्रकार का उपक्रम करते हैं। वो गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा तक और बाड़मेर जैसलमेर से लेकर भरतपुर धौलपुर तक के लोगों को बुलाते हैं और नवलगढ़ की जनता पर, जनमानस पर इस बात का प्रेशर डालते हैं कि मेरे साथ असंख्य लोग हैं। चुनाव के परिणाम जो 3 बार उनके पक्ष में आए, उसकी परिस्थितियां अलग थी, उसकी विवेचना विश्लेषण बाद में करेंगे। आपके गांव में एक आम सभा होनी है, वो फार्म भरने के बाद होगी, उसमें सारी बातों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। पर मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि कल होने वाली रैली में, कल होने वाली सभा में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 25,000 लोगों को इकट्ठा करने का संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और उसमें डाबड़ी की संख्या भी जिस प्रकार से यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित है, उसी प्रकार से असंख्य की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में नवलगढ़ में पहुंचने चाहिए। तो 3 तारीख का परिणाम और 25 तारीख का मतदान, उससे पहले 2 तारीख को चुनाव का परिणाम आ जाएगा। ये निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच हाजिर हुए। आधी आबादी का नेतृत्व ये महिला शक्ति करती है, आधी आबादी का। तो तमाम लोगों से, जो कार्यकर्ता बंधु यहाँ खड़े, उनसे निवेदन है कि हमने ये तय किया है कि 5,000 माता और बहनों को भी इस रैली में लेकर के आना है। तो कहीं ना कहीं हर परिवार से कार्यकर्ता जब अपने परिवार के सदस्यों को लेकर रवाना होगा, तो बाकी लोग भी लेकर रवाना होंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कल के इस कार्यक्रम को आप लोगों को सफल बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार। उमेंद्र जी, भाई साहब ने कल का निमंत्रण भी अपने को दे दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की टीम के लिए एक बात कहना चाहूंगा, तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुद्र आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र आएगा। थक हार के रुकना ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अपने को इस बार मंजिल पक्का मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 दिसंबर को पक्का नवलगढ़ में खिलेगा। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे कन्नीराम जी मेघवाल परशुरामपुरा के सरपंच, जिसके गांव से सरपंच बन के आए हैं और जनरल सीट पे अपने भाई किसान समुदाय की ताकत बन के उभरे हैं, कन्नीराम जी मेघवाल से निवेदन करूंगा आप भी अपना उद्बोधन दें। सम्मानित मंच और इस मंच के मुख्य आकर्षण बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रम सिंह जी जाखड़, सम्मानित तमाम सदस्यगण, मेरे इस गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनों, युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए पिताजी महाराज की, बोलिए राम सा पीर की। इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि इस प्रकार ये कांग्रेस की सरकार पिछले सालों से, चाहे वो किसानों के साथ धोखा करने की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार को छीनने की बात हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त होने की बात हो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस सरकार से पीछा छुड़ाना है तो आपको कहता हूं, ये अभी मौका है, कांग्रेस को बदल दो। ये कांग्रेस की सरकार
आप लोगों के सपने को चूर करने वाली सरकार है। कई सालों से यहां से कांग्रेस विधायक के रूप में आप लोगों का खोखला करने का काम इस व्यक्ति ने किया, आप लोगों के साथ धोखा करने का काम यहाँ के विधायक जी ने किया, आपको भाई से लड़ाने का काम इस विधायक ने किया है। आप लोगों से कहना चाहता हूं, 36 कौम के नाम पे सबसे ज्यादा लूटने वाले लोग आप और हम हैं। ऐसे जयकारे करने वाले को तो अब की बार डाबड़ियों एक संदेश दे दीजिए कि भाया 36 कौम का लाडला तेरा मैया जीत 36 कोस दूर चली गई है, क्योंकि अब नवलगढ़ की जनता जाग चुकी है। ये काम तब सफल होगा जब आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर भाई विक्रम जी का साथ दोगे। प्रत्येक व्यक्ति एक कार्यकर्ता के रूप में कड़ी से जुड़कर काम करेगा, तब जाके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कामयाबी जो ही नहीं मिला करती, कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिला करती है। अरे फूल यूं ही नहीं खिलते, खुद बीज को दफन होना पड़ता है। एक एक कार्यकर्ताओं को बीज के रूप में इस मिट्टी में मिलकर काम करना होगा, तब जाके बीज अंकुरित होकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजस्थान की विधानसभा में गूंजेगा। मित्रों, आपको एक बात कहना चाहता हूं कि 25 तारीख के मतदान से पहले आप लोगों को घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का मतदान प्रचार करना है और एक एक व्यक्ति से मिलकर यह कहना है, अब की बार 15 साल का अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर लेना है। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का नहीं हो सकता, वो थारो गठियाओं सी। अगर वो थारो अगर हो तो आपका गांव का लोगन भी साथ लेके चलने का प्रयास कर दो, परिवार का लोगन भी साथ लेके चल को प्रयास कर दो। लेकिन सत्ता को और पिस्सा को घमंड इतो हो, सब कुछ अंध होगो। अब की बार ज्यादा न कह के इतना कहना चाहता हूं कि भाई विक्रम जी का हौसला बनाए रखना, विक्रम जी पर आशीर्वाद और समर्थन बनाए रखना, क्योंकि विक्रम जी उस संघर्षशील व्यक्तित्व का नाम है जो पिछले कई सालों से आप लोगों की सेवक बनकर सेवा कर रहा है। और अगर ऐसे व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपको बार बार अपमानित होना पड़ेगा। आपके विकास के काम रुकेंगे, आपके और अन्य कामों में बाधाएं आएंगी। इसीलिए कहता हूं, मौका है इस कांग्रेस ने बदल दो और नवलगढ़ में आजादी का इतिहास के बाद पहली बार कमल वाली सरकार को बटन दबा दो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार। अपने भाई कन्नीराम ने अच्छा मंच में हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे, मैंने थोड़ा क्रम तोड़ दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अमिंदर जी भाई साहब, मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अब अगले वक्ता के रूप में हमारे जिला परिषद के सदस्य बीरबल जी गोदारा, उनसे निवेदन करूंगा। उससे पहले मैं एक बात थोड़ी सी एक शायरी के माध्यम से मैं बोल दूं। सही वक्त पर करवा देंगे, आपके लिए है, किसान समुदाय के लिए। आपको करवाना है ये चीज, किसके लिए? विधायक के लिए। सही वक्त पर करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पर करा देंगे हदों को एहसास। कुछ तालाब खुद को समुद्र में बैठे हैं, समुद्र मान बैठे हैं। इसी के साथ बीरबल जी गोदारा साहब। बोलो बालाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। डाबरी गांव के इस बालाजी के मंदिर प्रांगण को नमन करता हुआ मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इस भारतीय जनता पार्टी को कई सालों से सींचते आ रहे हैं माननीय अमिंदर जी चौहान साहब, राजेश जी कटेवा जी, भाई प्रताप पूनिया, जिसने इस 12 महीने के अंदर नौलगढ़ के अंदर बहुत संघर्ष किया। सम्मानित मंच के सामने विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, जिस उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का आयोजन सबने कयास लगा रखा है कि कल की जो रैली होगी वो एक ऐतिहासिक रैली होगी जो आज तक हुई नहीं, उससे भी कहीं बढ़ करके रैली के अंदर हुजूम पहुंचेगा और माताएं बहनें, युवा साथी और बुजुर्ग इनको आशीर्वाद दे करके विजय श्री का कल से ही प्रारंभ कर देंगे।
उसमें आप लोगों की भागीदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति और संस्कार में भी माना गया है, जिस व्यक्ति को बुजुर्गों का और मेरी माता बहनों का आशीर्वाद मिल जाता है, उस व्यक्ति को विजय श्री होने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो काम आप लोग कल करेंगे, आप लोग सारे मिलकर के। बहुत सी बातें होनी है, जब चुनावी दौर शुरू होगा उसमें आप लोगों से मुखातिब भी होंगे, परंतु मैं तो एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं। उसके केंद्र के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है काम, और यहाँ पर राजस्थान के अंदर गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार राज कर रही है। इन 5 सालों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा और समझा भी होगा, महसूस भी किया है। इसकी राजस्थान की सरकार ने सिर्फ अपने को बचाने के लिए होटलों के अंदर अपना काम किया, अपने विधायकों को खरीदने का काम किया, अपने विधायकों को मिनी सीएम बना करके भेजने का काम किया। और ये जो मिनी सीएम बन करके जो विधायक अपने अपने क्षेत्र में है, इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, जनता को लूटने का, जनता को भटकाने का और भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया इन लोगों ने। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा आप लोगों को, इसके माननीय मोदी जी ने जो काम किए उनको आप ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें। और नौलगढ़ में पहली बार जब देश आजाद हुआ उसके बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने का हम सबका दायित्व, और सब मिलकर के कमल का फूल खिला करके राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं बैठी हैं, काम भी है, मातृशक्ति से थोड़ा क्षमा प्रार्थना है। हमारे 2 वक्ता और बचे, फिर विक्रम जी का भाषण होगा। हालांकि मेरे को मन से आदेश दिया गया है, लेकिन मेरे से नहीं रुका जाएगा। मैं प्रताप पूनिया को बुलाना चाहूंगा। उससे पहले बिना प्रताप के लिए एक लाइन लिखी है, बिना संघर्ष किए क्या मजा है जीने में, बिना संघर्ष किए क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाया करते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ प्रताप पूनिया अपना उद्बोधन दे संक्षिप्त। सर्वप्रथम बालाजी महाराज के चरणों में शीश नवाता हूं। सम्मानित मंच पर मौजूद हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्रम जी जाखल, राजेश जी कटेवा, ओमेंद्र जी चांद साहब, बीरबल जी गोदारा, मेरे साथी कन्नीराम जी, तमाम मंच पर बैठे हुए मेरे साथी, आप सभी का मैं इस ग्राम पंचायत तोगड़ा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करवाना चाहूंगा इस ग्राम पंचायत के लोगों का, इन बड़े बुजुर्गों का, इन माताएं बहनों का, जिन्होंने पिछले 2 घंटे से इस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार किया है। ये आपके लिए तालियां हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसान बिरादरी से आते हैं, और किसान बिरादरी विक्रम जी जब आपके सामने इस प्रकार से इंतजार करने लग जाए तो ये समझ लेना, नवलगढ़ की विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा नहीं, कमल का फूल खिल चुका है। और आने वाली 3 तारीख को पूरी नवलगढ़ विधानसभा में ऐतिहासिक रूप में हमारी नवलगढ़ विधानसभा पूरे राजस्थान में गूंज के साथ में जाएगी। इसलिए जाएगी कि इन किसानों को पिछले 5 साल में लूटा गया है, इन किसानों को प्रताड़ित किया गया है। मैं कहना चाहूंगा पूरे मंच पर और इस गांव के किसान बिरादरी से, आपको याद करना है वो बदाना जोड़, जिसमें आपकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आपकी भावनाएं जुड़ी हुई थी। उसको खुर्द करने का काम, उसको लूटने का काम, उसको बेचने का काम बदरना जोड़ को बेचा नहीं गया है, आप किसान की पगड़ी को ठोकर मारा गया है। और मैं तो कहता हूं किसानों, और जाग जाओ और आने वाली 25 तारीख को दिखा दो कि जब किसान के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, तब किसान को लूटने का काम किया जाता है। तो ये किसान चुप नहीं रहने वाला है। दूसरी तरफ इसी नवलगढ़ विधानसभा में गोठरा, देवगांव, खेसवा की ढाणी, खेतड़ों की ढाणी, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो हमारे किसान भाई हैं, उनकी जमीनों को भी लूटने का काम यहाँ के तानाशाही विधायक, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस सरकार ने उन किसानों को लूटने का काम किया। हमारी तमाम बैठी इस टीम ने एकजुट होकर उन किसानों के लिए 9 महीने वहां संघर्ष किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा,
आपके गांव में भी यहाँ के विधायक ने भाषण दिए होंगे कि हमने किसानों को वहां 10 लाख रुपए प्रति बीघा दिला रहे हैं, लेकिन जो किसान वहां बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? दलाली कर रहे हैं, वो किसान बेचे हुए बैठे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा आपकी इस ग्राम पंचायत से, आज हम उस धरने में सफल हो गए और उन किसानों को 26 लाख रुपए प्रति बीघा दिला रहे हैं। ये सवाल आपको करना होगा कि दलाली हमने की है या दलाली यहाँ नवलगढ़ के विधायक ने की है, ये तय नवलगढ़ की जनता को करना है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मंच की गरिमा को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपने जो मान दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए पूरे गांव को साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे साथी जो पिछले 3 साल से अपनी विधानसभा में घूम रहे थे, ऐसे हमारे भाई राजेश जी कटेवा से निवेदन करूंगा कि वो अपना शानदार उद्बोधन किसान बिरादरी को दे। बोलिए बालाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराज हमारे बड़े भाई भाजपा के प्रत्याशी विक्रम जी, भारतीय जनता पार्टी के कई सालों से लगातार एक रीढ़ के रूप में काम करने वाले हमारे बड़े भाई ओमेंद्र जी, बीरबल जी गोदारा जी, हमारे परशुरामपुरा के जहाँ से विधायक हैं वहीं के सरपंच को चुरा के लिया बैठा ही अपना कंजीराम जी, प्रताप जी पूनिया और समस्त बहुत बड़ा हमारा स्टाफ, हमारी टीम काम कर रही है। 2 ही शब्द की बात है, लंबी चौड़ी बात को नहीं, क्योंकि मैं आधा घंटा पहले आगो और 2 घंटा से मेरा किसान भाई माता बिना बैठा बैठा इंतजार कर रहे हैं। ये बात को संकेत है कि 15 साल से आपा तंग आया हाँ और घुटे आना बिन बदलवा की तैयारी पूरी कर रखी है। घरा माता बहना का फोन आव लगा, दूध काटवा को टाइम हो जाए, रोटी बबा को टाइम हो जाए, कया भी कहते कि बूढ़ी की बाबू डलती आई बनी क्या समाचार सुनो। तो माइट में बैठा ही मेरा युवा साथी भी ही, मोटी सी बात एक है, टाइम है, चूक मत जाजियो। एक तो काल 2 तारीख ने आपा फार्म भरा इतनी बड़ी संख्या दिखा हुआ कि भी लाड लगा हो तो लटक रहे गोडा और टूट जाए। दूसरो क्यों बात 2 ही मोटी मोटी ही, चाहे कत्ती बात कर लो, कत्ती लंबी लंबी ला आंख दो, बात बैठे ऐसी कुर्सी पर 25 तारीख का ध्यान रख जो। कोई भी माता बहन बटन दबाती टाइम फूल को ध्यान रख जो। और विशेष करके मेरा युवा साथी आंसू एक निवेदन और है, आपनो कोई बोर्ड रह न जाए भी को ध्यान रख जो। और मारा माई पीना वह गुआड़ में चर्चा करवा कर जो कि अब के तो गयो, अब के तो गयो, 3 काम लगे रहो, काम तमाम। बोलिए भारत माता की। बहुत शानदार। किसान बिरादरी यहाँ पे बैठी है। मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट 1 सेकंड लूंगा आपका। आपके बीच में कई अफवाहें आएंगी, कई लोग कहेंगे जातिवाद की बात करेंगे, लेकिन अपने को उस चक्कर में नहीं आया है। किसान बिरादरी को 4 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू जिले में दिए, जो सर्वाधिक 4 टिकटें हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, विक्रम जी को विधानसभा में भेजना है, कहीं अपने को लेना है, कहीं अपने को वोट देने हैं। इसलिए किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। लोग अलग अलग अफवाहें लाएंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि हमारे 4 किसान बिरादरी के विधायक बन के विधानसभा में जा रहे हैं, तो एक विक्रम जी जाखल भी 5वें विधायक के रूप में वहां पे उनके साथ कंधा से कंधे मिला के अपने किसानों और युवाओं की आवाज उठाएंगे। इसी के साथ मैं विक्रम जी जाखल को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपना उद्बोधन दे। बालाजी महाराज के चरणों में सत दंडवत। आज के इस जनसंपर्क अभियान में मंच में विराजमान आदरणीय ओमेंद्र जी भाई साहब, आदरणीय बीरबल जी गोदारा साहब, आदरणीय राजेश जी कटेवा साहब, प्रताप जी पूनिया, कंडीराम जी परशुरामपुरा सरपंच, हमारे पूर्व सरपंच पितराम जी भाई साहब, हमारे साथी और पूर्व पार्षद विजेंद्र जी,
संदीप जी बलौदा, लोहारगढ़ सरपंच जगमोहन जी, रजनी जी पूनिया, नेकी राम जी, खूब साथी मेरे साथ चल रहे हैं। इन सब का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हो और इस नवलगढ़ में परिवर्तन लाने के लिए जुटे हो। आज के इसी कड़ी में सामने विराजमान मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जी, ताऊ जी भी इस ग्राम पंचायत के तोगड़ा से भी पधारे हुए हैं, बेलसर से भी पधारे हुए हैं और यहाँ डाबड़ी बड़ौदा से तो सभी लोग आए हुए हैं। पर मैं सबसे पहले ये धन्यवाद देना चाहूँगा, उन सब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इतना शानदार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम किया। आप धन्यवाद के बहुत बहुत पात्र हो। अपना कीमती समय निकाल करके, इतनी मेहनत करके और मतलब इतनी मेहनत करके इतना शानदार कार्यक्रम का मतलब निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार नवलगढ़ में परिवर्तन निश्चित है। राजस्थान में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये आप सबको पता है, क्योंकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आज के दिन भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं छोड़ी है और जितना आतंक राजस्थान में, जितनी कानून व्यवस्था खराब जितनी राजस्थान में हुई है, चाहे वह उदयपुर का कांड हो, चाहे भीलवाड़ा का हो, चाहे भरतपुर का हो, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था निश्चित रूप से खत्म हो चुकी। युवाओं के, नौजवानों के साथ जो पेपर लीक के मामले हैं वो तो अनगिनत है। तो आज की ये स्थिति बनी हुई है कि हमें परिवर्तन निश्चित रूप से करना चाहिए और परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा यदि मजबूती से कोई भी कार्यकर्ता जुटा हुआ है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिले में सबसे ज्यादा नवलगढ़ का कार्यकर्ता आगे बढ़ करके परिवर्तन के लिए अपने आप लगा हुआ है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि नवलगढ़ में आज के दिन कांग्रेस के विधायक ने नवलगढ़ को निश्चित रूप से सरेआम लूटा है, सरेआम गुंडागर्दी की है। मैं मंच के माध्यम से मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है, पर यह जरूर बताना चाहूंगा कि 15 साल के अंदर, 15 साल में लगातार नवलगढ़ के अंदर राज करने के बाद मात्र विधायक ने खुद के परसामपुरा से लेकर के और पूरे विधानसभा में खुद के काम विकास के लिए और कब्जे करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आज हर गाड़ी वाले को हर गांव में अब चुनाव आ गया और कल अपना फॉर्म भरने का 12:15 बजे रामदेवरा से अपन चल करके एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे। ये मुहूर्त हमने निकाला, सोशल मीडिया पे मैसेज डाला, तब से उसने अपने अपने सब उन लोगों को लगा दिया गांवों में कि हमें 4 दिन के लिए गाड़ी बुक कर लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी बुक करनी है। अब ये लो साहब वो गाड़ी बुक कर रहे हैं। कल अपना नामांकन की रैली का समय और आज सोशल मतलब आज प्रशासन के पास एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें कल परसामपुरा से लेकर के और हमारे कार्यालय का उद्घाटन के लिए 1000 गाड़ियों की अनुमति दी जाए। तो आप ये बताओ, सिर्फ आमने सामने का चुनाव है या आमने सामने और कुछ करना चाहता है ये विधायक? आप देख लो इसकी नीयत में क्या है, क्योंकि जनता का मानस छुपा हुआ नहीं है। 3 बार अगला चुनाव लड़ चुका है और इसको पता लग गया है कि मेरी हार निश्चित है। ये बौखलाहट का संदेश है, गांवों में गाड़ियों वालों को लालच देना और उन गाड़ियों के मतलब गाड़ियों में ड्राइवर गाड़ियां किराए पे ले ली। और मैं आपको बहुत पीड़ा की बात बता रहा हूं, नवलगढ़ में सिर्फ सिंगल ड्राइवर को दारू पिला करके वो गाड़ियां घूम रही है माहौल खराब करने के लिए। पर नवलगढ़ की जनता, नवलगढ़ का सर्व समाज ने ये अपने स्वाभिमान की लड़ाई मानते हुए
ये तय कर लिया कि अब की बार कांग्रेस का सफाया इस नवलगढ़ से करना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। 25 नवंबर को तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि 25 नवंबर से पहले आप सबको बहुत जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेगी। हम सबको इतना आसान नहीं है ये चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक यहाँ कोई खाता नहीं खोला है। आज सब समाज भारतीय जनता पार्टी की जाजम पर एक मंच पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन इतनी मजबूत कर दी कि 100% कमल का फूल खिलते हुए नजर आ रहा है विधानसभा में। पर इसके साथ हमें बूथ लेवल पर पूरा ध्यान रखना है। और नौजवान साथियों, कई प्रकार के लालच देने के लिए सिर्फ 1 सेकंड मतदान करने का 1 सेकंड सोचा जाता है, तो आपको भ्रमित करने के लिए कई प्रकार के लालच, धन, बल, पैसा, ये प्रशासन से काम करवा दूंगा, ये गाड़ी ले लो। पर इससे 15 साल से नवलगढ़ इतना परेशान हो रहा है, नवलगढ़ भयभीत है, नवलगढ़ में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है, चरम पर है। आप में से बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जिससे शर्त की जाती है, जब भी आपका मुकनगढ़ नवलगढ़ थाने में काम पड़ता है तो पहले विधायक शर्त करवाता है, चुनाव में मेरे साथ रहेगा या नहीं। सही कह रहा हूं ना? पहले शर्त होती है ये। मैं आपको कहता हूं, जो ही राज परिवर्तन होगा, पहले तो इन थानों से भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। और ये धारा बनी है ना 151 की, इसका उपयोग पिछले 5 साल में इस विधायक ने सबसे ज्यादा करवाया इन थानादारों और सीआईओ से। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार को मजबूत करो। जो ही परिवर्तन आएगा, नवलगढ़ भय मुक्त होगा और नवलगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और जो प्रताप जी और हमारे युवा सभी साथियों के मन में पीड़ा है, किसानों के मन में जो तकलीफ है कि बदराना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप सबने खूब संघर्ष किया है। आपके संघर्ष की मैं दाद देते हुए ये कहूंगा, अवसर मिलने पर जो मौका मिलेगा, राजस्थान में राज होगा भारतीय जनता पार्टी का। आप यहाँ आपके भाई या बेटे को जिताकर भेजोगे तो इस नवलगढ़ में किसान भाइयों आप सबका राज होगा और तत्काल तारबंदी खोली जाएगी। और वैसा का वैसा मेला जैसे पहले भरता था वही भरेगा। विधायक जब तक ही ताकतवर है, जब तक जनता का उस पर आशीर्वाद है। जिस दिन जनता का आशीर्वाद हट जाएगा, उस दिन विधायक नवलगढ़ में रहेगा भी नहीं, बदलाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं यही कहूंगा, इसी के साथ कल आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में 12:15 बजे रामदेवरा चौक पहुंचना है। कल की स्थिति ये हो जानी चाहिए कि कल ही मतदान होना है और आपको मतदान करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कल 12:15 बजे नवलगढ़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। आपके आने से नवलगढ़ की स्थिति मजबूत, मतलब दिशा सुधरेगी। नवलगढ़ के जो नौजवानों के तकलीफ है, नवलगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद होगा आपके आने से। और सामने वाले की लाइन इतनी छोटी हो जाएगी, कल ही अपने को इतनी बड़ी लाइन खींच देनी है कि किसी भी सूरत में जो 10-5% मतदाता इधर उधर हो रहे हैं, वो कल आपके आने से सब एकजुट हो जाएंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट की जामनी जब्त हो जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके आप आशीर्वाद प्रदान करना। आप सबने खूब समय दिया, आप सबने खूब सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मातृशक्ति को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों, आप सबसे मेरी विनती है, कल सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर आना है और उस नामांकन रैली को हमें अनुशासन में रह करके सफल बनाना है। हमें हमारा परिचय देना है और सामने वाले को आपने देख रखा होगा, क्योंकि तकलीफ उसको ये बन रही है ना कि अब चुनाव वो हार चुका है, ये जनता ने भी तय कर लिया और सामने विधानसभा क्षेत्र के सब लोगों की आवाज है, हार चुका, इसलिए उसके कानों में यही जारी है ना, इसलिए ये बौखलाहट है। हमें ये सब तय करना है, बौखलाहट का जवाब शांतिपूर्ण रूप से देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आज मातृशक्ति का पवित्र त्योहार करवा चौथ भी है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको करवा चौथ के लिए विक्रम जी का अब फलों से तोला जाएगा, उसके बाद फल। एक बार मैं एक बात बालाजी प्रांगण में आप सब लोगों से विश्वास लेना चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथ उठा के विक्रम जी को आशीर्वाद के रूप में कह दो कि 25 नवंबर को डाबड़ी बड़ौदा से कमल खिलेगा, इस विश्वास के साथ, क्योंकि अपन बालाजी के पवित्र स्थान पे बैठे हैं, यहाँ से अपने को कमल खिलाने के लिए विक्रम जी को विश्वास दिला दे। जय हिंद, जय भारत। आज की सभा बहुत अच्छी रही। डाबड़ी गांव में बहुत अच्छा माहौल और इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लास्ट गांव है हमारे। जो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, इतनी देर आप विक्रम जी को तोल लें। अपने दो पार्ट में विधानसभा है। मैं सच बता रहा हूँ, बड़वासी वाली जो रोड है उसके उधर वाली विधानसभा कम से कम 20,000 की लीड विक्रम जी को देके आएगी। 20,000 की लीड तय अब आपको करना है, जिसको बागपत के नाम से जाना जाता है। बागपत एरिया ने इस बार मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का। आप 20,000 की तेजी इधर से देके भेजना।